सुप्रीम कोर्ट से सीपीएस केस में बड़ा अपडेट। सुक्खू सरकार को मिली बड़ी राहत। विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। हाई कोर्ट की जजमेंट का पैरा 50 अपडेट नहीं होगा। सीजेआई की डबल बेंच में हुई सुनवाई। 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सभी याचिकाकर्ताओं से मांगा गया जवाब। एक्ट को लेकर भारत हाई कोर्ट के आदेश पर भी नहीं लगाया स्टे। सभी पक्षों को नोटिस किया गया जारी। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार को बड़ी राहत मिली है। सीपीएस केस से जुड़ी हुई खबर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को में सीपीएस को लेकर जो मामला आज लगा था, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन इस संदर्भ में नहीं हो सकती है, क्योंकि मणिपुर के मामले में भी हम पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द कर चुके हैं। तो ये बात बहुत स्पष्टतः उच्चतम न्यायालय ने कही और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्रथम दृष्टया ओपिनियन बनाते हुए पैरा 50 ऑफ द जजमेंट, जिसमें 1971 के सेक्शन 3D को रद्द कर दिया गया था, क्वैश कर दिया था, उस पर रोक लगा दी है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप ठाकुर, सीपीएस केस में आप सुक्खू सरकार को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी प्रदीप। बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि ये बड़ी राहत मिली है और जिस तरह की चिंता सता रही थी कि विधायकों की विधायकी जा सकती है, वो अयोग्य हो सकते हैं, वो चिंता कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है। हालांकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और अगली हियरिंग जो है 20 जनवरी को होनी है। मामला कंटिन्यूटी में है, लेकिन अभी जो हिमाचल कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे और खास तौर पर उसमें जो सीपीएस एक्ट को निरस्त किया था, सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और उसके साथ साथ जो पैरा 50 जिसका जिक्र हो रहा है, उसमें सीपीएस को जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया था, उसको हिमाचल हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था, यानी रद्द किया था, उस पर स्टे लग गया है। तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी जो फिलहाल जो विधायक हैं उनकी अयोग्यता जो है वो नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज साफ कहा है कि अभी इस पर कोई भी अयोग्यता से जुड़ी, डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और बाकी जिस तरह से जो पहले लग रहा था कि स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें साफ हो गया है कि सीपीएस की जो नियुक्तियां हैं वो बहाल नहीं होंगी, एक्ट भी बहाल नहीं होगा, वो रद्द ही माने जाएंगे क्योंकि आज स्टे उसमें नहीं दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण आज की सुनवाई हुई है और इसमें सरकार को काफी राहत मिली है इससे, क्योंकि जो चिंता थी वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी खत्म हुई है। तो अब देखना ये होगा कि अब जब 20 जनवरी को सुनवाई होनी है उसमें क्या क्या होगा, क्योंकि अभी 2 सप्ताह के भीतर सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस दिए गए हैं, उसमें उनको जवाब देने होंगे और उसके बाद आगे की जो सुनवाई है वो चलनी है। जी देखिए प्रदीप, बात करें, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि जो सीपीएस की नियुक्ति है वे किस तरीके से होती है, पूरा मामला क्या है और किस तरीके से चर्चा में आया और आज सुनवाई भी हुई। तो इस पूरे मामले को एक बार फिर से विस्तार से बताइए कि क्या कुछ हुआ और किस तरीके से पूरा मामला चर्चाओं में आया और अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुनवाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हिमाचल में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की बात करें तो सबसे पहले 2003 में ये नियुक्तियां हुई थी। हालांकि उस वक्त कोई एक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं था, तो फिर जो नियुक्तियां उस वक्त सीपीएस की हुई थी उसमें आज के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी तब सीपीएस बने थे, तो वो नियुक्तियां तब रद्द कर दी गई थी और इसको लेकर काफी इशू भी हुआ और उसी वक्त वीरभद्र सरकार ने 2006 में सीपीएस का एक्ट हिमाचल प्रदेश में लाया। 2007 में सरकार चली गई और 2008 से 7 के बाद बीजेपी की सरकार बनी, तो उस वक्त भी हिमाचल में सीपीएस बने। उसमें भी काफी सारे लोग, उसमें आज के बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती जो इस सीपीएस केस में एक जो याचिकाकर्ता भी हैं वो भी सीपीएस रहे हैं। लेकिन विषय जब ये उठा 2012 से 17 की जब वीरभद्र सिंह सरकार थी, उस वक्त भी सीपीएस बनाए गए हिमाचल प्रदेश में और तब भी सीपीएस कई लोग बने थे। जैसे आज अगर हम बात करें, रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री हैं, वो उस वक्त सीपीएस भी रहे हैं। आज बीजेपी में विधायक इंद्रदत्त लखवा तब कांग्रेस में थे, वो भी सीपीएस रहे हैं। इस तरह के काफी सारे लोग उस वक्त सीपीएस बने थे। लेकिन 2016 में एक पहली याचिका होती है, पीपल
पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की। वो याचिका पर सुनवाई जारी रहती है और उसके बाद 2017 में सरकार बदलती है, जयराम सरकार आती है। जयराम सरकार में सीपीएस की नियुक्तियां नहीं हुई और हाईकोर्ट के ही आदेशों का हवाला दिया गया कि ये मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम नियुक्तियां नहीं करेंगे। 2022 में माफ कीजिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनी, तो हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक संतुलन बिठाने के लिए सीपीएस की नियुक्तियां की गई और उसमें 6 सीपीएस बनाए गए। तब ये विषय और चर्चा में आया क्योंकि बीजेपी ने भी इसमें याचिका दायर कर दी। जो पहले की याचिका जिसका हमने अभी जिक्र किया, पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, वो याचिका भी साथ में चल रही थी, उसकी हियरिंग हो रही थी, डेट्स मिल रही थी, लेकिन फैसला कुछ नहीं हुआ था। 2022 के बाद में जब सीपीएस बनाए गए तो फिर बीजेपी ने भी इसमें याचिका दी है, कल्पना देवी की याचिका भी थी। तो फिर इन तीनों याचिकाओं को, जो 2016 की है और ये 2 याचिकाएं, ये तीनों याचिकाएं एक साथ की गई और फिर इस पर सुनवाई शुरू हुई। दरअसल इसमें तर्क जो ये दिया गया कि जो संविधान में निहित है कि जो विधायकों की संख्या होगी उसके 15% ही कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं और हिमाचल में ये संख्या मुख्यमंत्री मिलाकर 12 बनती है। लेकिन जो सीपीएस को सुविधाएं दी गई उस पर सवाल उठाए गए कि कैबिनेट मंत्रियों जैसा दर्जा उनको मिला है और ये साफ तौर पर जो विधायकों को लेकर परिभाषित किया गया है कि विधायक केवल विधायक का काम करेंगे, मंत्री का काम उनसे नहीं करवाया जा सकता है या मंत्रियों की जैसी उनको और पदनाम नहीं दिया जा सकता है। उनकी सैलरी भी विधायक से 1 रुपए भी ऊपर नहीं हो सकती है किसी की भी। तो अगर वो होती है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है। ये 1971 का एक्ट बताता है। तो उसी एक्ट के आधार पर यहाँ पर जो है चुनौती दी गई और उसमें ये भी पाया गया कि एक तो सीपीएस की सैलरी विधायकों से 10,000 रुपए ज्यादा है, उनको सरकारी गाड़ियां दी गई हैं, उनको सरकारी कार्यालय दिए गए हैं, उनको सरकार की तरफ से रहने के लिए शिमला में मकान दिए गए हैं, पीए दिया गया है, स्टाफ दिया गया है, पूरा मंत्रियों जैसा उनका ओहदा रखा गया है। तो ये सवाल जब ये इस पर चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में, तो सारी चीजें देखने के बाद और इससे पहले भी एक जो असम में बिमलेश्वर राय एक केस है उससे जुड़ा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था और उसमें भी इस तरह की नियुक्तियों को अवैध माना गया था। तब पर भी असम की सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द किया गया था। उसी को आधार बनाकर हिमाचल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन उसमें जो एक बात पैरा 50 में जो बात कही है कि जो हिमाचल प्रदेश में सीपीएस का एक्ट है यानी 2006 में बनाया गया है, उस एक्ट में ये व्यवस्था दी गई थी कि जो ये विधायक होंगे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रहेंगे, इनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लागू नहीं होगा सीपीएस के ऊपर। उसको रद्द किया था, अभी जो फैसला आया है हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया है, उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया है। तो ये कुल मिलाकर पूरा मामला है और काफी लंबे समय से चर्चाओं में चलता रहा। हालांकि सीपीएस की नियुक्तियां काफी लंबे समय से हिमाचल में होती भी रही, लेकिन ये जो फैसला आया है हम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण फैसला है। और अब जो आगे की सबकी नजरें जिस बात पर है वो इस बात पर है कि आज बेशक स्टे लगाया गया है कि अयोग्य नहीं होंगे विधायक, लेकिन क्या ये फाइनल वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का या फिर इसको लेकर आगे जो है आदेश कुछ और अलग तरीके से आएंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में भी कहा कि हम इस सारे विषय पर कानून राय ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को कैसे रखना है और जोरदार ढंग से, उस पर भी हम विशेषज्ञों के साथ बात कर रहे हैं। जी प्रदीप ठाकुर, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।